व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कह रहा है जब ये स्टेटमेंट चलेगी तो क्या वैल्यू आएगी एक्स की। डिम एक्स एज इंटीजर, कि जो हमारे पास एक्स है वो इंटीजर टाइप का है, अभी उसके अंदर वैल्यू 0 है, तो फिर एक्स के अंदर 30 ऐड करके दोबारा एक्स को दे दी जाए, यानी कि यहाँ 0 आए और 0 जमा 30 करके दोबारा एक्स को दे दिया जाए तो आपके पास 30 आ जाएगा। तो इसका आंसर बनेगा बी। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक्स की वैल्यू क्या होगी जब ये स्टेटमेंट चलेंगी। डिम एक्स एज इंटीजर, एक्स जो हमारे पास इंटीजर टाइप का है, तो 15 तकसीम 4, तो ये तकरीबन 3 पॉइंट कुछ बनता है, यानी कि 4 के बिल्कुल करीब करीब। तो चूंकि इंटीजर टाइप का है तो ये राउंड करके उसको 4 कर देगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी सी, यानी कि 4। व्हाट इज़ द वैल्यू फॉलोइंग एक्सप्रेशन। जब ये एक्सप्रेशन चलेगी तो इसकी वैल्यू क्या आएगी एक्स की। तो एक्स क्या है, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है, और 15 mod 4, यानी कि आप इसको तकसीम करेंगे इस तरह, तो जो एंड पे बाकी बचेगा वो हमारा जवाब आ जाएगा। तो इस तरह बचेगा 3 नीचे बच जाएगा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। जब ये एक्सप्रेशन चलेगी तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो सबसे पहले आपने ब्रैकेट्स हल कर लेनी है। इसका आंसर भी 9 आ जाएगा, और इसका आंसर भी 9 आ जाएगा, और इसका आंसर भी 9 आ जाएगा ऐसे। फिर हमने क्या करना है, सबसे पहले डिवीजन वाले को देखना है कि इस दोनों को डिवाइड करना है, यानी कि 9 डिवाइडेड बाई 9, तो इसका आंसर आएगा 1, तो ओवरऑल बन जाएगा 1 माइनस 9। तो इसको आप अगर हल करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -8। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास -8। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। जब ये एक्सप्रेशन हल होगी तो क्या आंसर आएगा, तो इधर 5 + 1 आएगा, इधर इसको आप करेक्ट कर लें। 5 + 1, 5 + 1 और 2 + 2 + 2 और डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 5 + 1 को हम हल करेंगे तो 6 जवाब आएगा हमारा, और उसके बाद अगले ब्रैकेट में भी 6 आएगा और डिवाइडेड बाई 2 है। तो हम क्या करेंगे, पहले डिवाइड को तकसीम का हल कर लेंगे। इसका आंसर आएगा 3, तो आ जाएगा 3। इधर भी माइने डिवाइडर का निशान है ऐसे, तो इधर भी डिवाइडर का निशान हो जाएगा ऐसे, तो इनको हल करेंगे तो आ जाएगा 3। तो ओवरऑल जवाब बन जाएगा हमारा 6 डिवाइडेड बाई 3। तो इनको हल करेंगे तो 2 आ जाएगा पीछे, तो ये आंसर आ गया 2। व्हाट इज़ द वैल्यू फॉलोइंग एक्सप्रेशन। कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन को हल करेंगे तो क्या आंसर आएगा 1 × 2 × 3 × 4 + 5। तो इन सब को हल करने पे क्या जवाब आएगा हमारे पास। इसका हल करने पे आपके पास जवाब आएगा 29। इसको मल्टीप्लाई करके देख लें पहले। 4 3 12, 12 2 24, 24 1 24 और 24 और 5 29 बन गया, क्योंकि पहले हमने मल्टीप्लाई किया बाद में उसको ऐड किया। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल रिजल्ट्स आफ्टर द फॉलोइंग कोड हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड। जब ये रिजल्ट ये वैल्यू चलेंगी तो रिजल्ट के अंदर क्या वैल्यू आएंगी, इसको आप हल करके देख लें। इसकी तरतीब आपने याद रखनी है, जो पीछे हमने चैप्टर्स में पढ़ा हुआ था कि सबसे पहले आपने छोटी ब्रैकेट को हल करना है ऐसे वाली, फिर आपने पावर वाले को हल करना है ऐसे वाली को, फिर आपने मल्टीप्लाई और डिवीजन को हल करना है, उसके बाद इस तरह के डिवीजन को हल करना है, फिर आपने मॉड को हल करना है। ये तरतीब आपने ज़हन में रखनी है, और उसके बाद फिर आपने जमा और नफ़ी की स्टेटमेंट को सॉल्व करना है। तो इसको तरतीब को ज़हन में रखते हुए जब आप इसको हल करेंगे तो आपके पास जवाब आएगा -8। ये मैंने किया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड कंटिन्यू आ लाइन ऑफ विजुअल बेसिक कोड। विजुअल बेसिक कोड के अंदर जब हमने लाइन ऑफ कोड को कंटिन्यू रखना हो तो कौन सा साइन इस्तेमाल करते हैं, अंडरस्कोर, एम्परसेंड साइन, ये वाला साइन या डॉलर का साइन। तो हम इसका आंसर ए अंडरस्कोर को इस्तेमाल करते हैं। व्हेन यू डिक्लेयर अ वेरिएबल या नेम कांस्टेंट विजुअल बेसिक रिजर्व एन एरिया ऑफ मेमोरी एंड असाइन इट अ नेम कॉल्ड एन आइडेंटिफायर, आइडेंटिटी, डिक्लेरेशन, डायमेंशन। तो इसका आंसर है ए, उसको हम आइडेंटिफायर कहते हैं जो उसकी आइडेंटिटी को कायम रखता है। द लेंथ ऑफ आइडेंटिफायर इज लिमिटेड टू हाउ मैनी करेक्टर्स। तो एक लेंथ कितनी है जिसके अंदर आइडेंटिफायर के अंदर करेक्टर आ सकते हैं, 1 से लेके 8 तक, 1 से 50 तक, 1 से 40 तक, 1 से 255 तक। तो इसका आंसर है डी, वो 1 से लेके 255 तक यानी कि 256 तक करेक्टर आ सकते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल रिजल्ट आफ्टर द फॉलोइंग कोड हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड। तो कह रहा है कि इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। तो ये तकरीबन वही है जो हमने पहले देखा था MCQ नंबर 47 के अंदर। तो इसका आंसर भी -8 आएगा। तरतीब आपने याद रखनी है कि किस किस चीज़ को पहले हल करना है। विच वैल्यू इज़ रिटर्न इफ़ 11 mod 3 इज़ एग्जीक्यूटेड डिक्लेरेशन सेक्शन ऑफ मेन फॉर्म। तो कह रहा है कि जब हम इसको हल करेंगे तो क्या आंसर हमारे पास आएगा। तो आप इसको तकसीम करें, 3 को बाहर रखें और 11 को अंदर रखें इस तरह।
तो तकसीम करने के बाद जो एंड पे आंस आता है 3 3 9, हम इसको हल्का लेते हैं, पीछे 2 बाकी बच जाएगा। तो जो ऊपर आता है वो तकसीम का आंसर होता है, जो नीचे आता है वो मॉड का आंसर होता है। तो हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा। इसका आंसर है बी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वेरिएबल डाटा टाइप। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सी वैलिड डाटा टाइप नहीं है। इंटीजर एक वैलिड डाटा टाइप है, स्ट्रिंग एक वैलिड डाटा टाइप है, करेंसी भी वैलिड डाटा टाइप है, रियल जो है वो कोई डाटा टाइप नहीं है। तो इसका आंसर है बी। इफ़ अ डिक्लेरेशन स्टेटमेंट डज नॉट स्पेसिफाई डाटा टाइप इट विल बी डिक्लेयर एज, कि अगर कोई भी स्टेटमेंट है उसकी आप डाटा टाइप को डिक्लेयर नहीं करते तो फिर वो कौन सी डाटा टाइप को डिक्लेयर करेगा ऑटोमेटिकली, बूलियन, स्ट्रिंग, वेरिएंट, वेरिएबल। तो वेरिएबल तो कोई डाटा टाइप है ही नहीं, तो वो ऑटोमेटिकली वेरिएंट डाटा टाइप को डिक्लेयर कर देता है। जब आप कोई डाटा टाइप डिक्लेयर नहीं करते तो विजुअल बेसिक वेरिएंट डाटा टाइप को डिक्लेयर करता है। द स्टेटमेंट टू डिक्लेयर अ लोकल वेरिएबल कॉल्ड इंडेक्स दैट विल स्टोर होल नंबर इज। तो कह रहा है कि उस स्टेटमेंट जिसके अंदर इंडेक्स के लिहाज से होल नंबर को डिक्लेयर किया जाता है तो क्या होगा, डिम WH इंडेक्स एज होल, डिम STR इंडेक्स एज स्ट्रिंग, डिम इंटीजर इंट इंडेक्स एज स्ट्रिंग। तो इसका आंसर है डी, डिम इंटीजर डेक्स एज इंटीजर, यानी कि इंट इंडेक्स एज इंटीजर। विच ऑपरेटर हैज़ दी हाइएस्ट ऑर्डर ऑफ प्रेजेंट इन दी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑपरेटर है जिसकी हाईएस्ट वैल्यू है, यानी कि सबसे पहले वो हल होगा। मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, क्या ये सबसे पहले हल होंगे। एडिशन या सब्सट्रैक्शन, क्या ये सबसे पहले हल होंगे। एक्सपोनेंटेशन, क्या ये हल होगा। ऑपरेटर आर नॉट सिग्निफिकेंट, तो ये तो वैसे ही लाइन का आंसर नहीं बनता। तो मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, इन सबसे पहले एक्सपोनेंटेशन जो का साइन होता है, जो ऐसे ऊपर ऐसे कैप टाइप बनी होती है, वो सबसे पहले हल होती है। तो इसका आंसर है सी, द स्टेटमेंट दैट फोर्सेस द डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल इज स्टैटिक, ऑप्शन एक्सप्लिसिट, रीडिम, डिम। तो इसका आंसर है ऑप्शन एक्सप्लिसिट। इसके अंदर उसको फोर्स किया रहता है कि भाई अपना वेरिएबल डिक्लेयर करो, डिक्लेयर किए बगैर आपको नहीं जाने दिया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट वेरिएबल। कह रहा है कि इनके अंदर कौन सी वैल्यू ट्रू नहीं है जिसके अंदर वेरिएबल के मतलब ये बात गलत कर रहे हैं। दे कैन बी सेट ओनली वंस ड्यूरिंग योर प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो कह रहा है कि जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करो तो आप इसको एक दफ़ा ही सेट कर सकते हो उसकी वैल्यू। तो ये बात गलत है, क्योंकि वेरिएबल जब प्रोग्राम चल रहा है तो उसकी जितनी चाहे मर्ज़ी दफ़ा आप उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो, यानी कि कोई नई वैल्यू दे सकते हो, फिर नई वैल्यू दे सकते हो, फिर नई वैल्यू दे सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैलिड कांस्टेंट डेफिनेशन स्टेटमेंट। तो कह रहा है कि हमने एक वैलिड कांस्टेंट डिक्लेयर करना है, तो उसकी क्या करेक्ट फॉर्म है। कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर इज इक्वल टू 98.6, कॉन्स्ट PA as integer is equal to 3.14, const my address is equal to 123, सिग्नोइस ST, कॉन्स्ट सब एज स्ट्रिंग इज इक्वल टू 34। तो हम इसका आंसर लगाएंगे सी। उसकी वजह क्या है कि ये कांस्टेंट का लफ्ज़ नहीं आता। जब भी हमने कांस्टेंट को डिक्लेयर करना है तो हमने क्या करना है, कॉन्स्ट लिखना है। उसके बाद ये जो नेम लिखा हुआ है ये पूरे का पूरा अपर केस में है, तो हम क्या करते हैं, कैमल केस में लिखते हैं या स्नेक केस में लिखते हैं कि ऐसे छोटा फिर बड़ा ऐसे। तो इस केस में हम लिखते हैं जब भी कोई नाम लिखना हो तो इक्वल टू फलां 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 वैल्यू। तो इसका आंसर है सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैलिड वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। तो कह रहा है कि वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए वैलिड स्टेटमेंट क्या है। ये जिप कोड ऐसे टोटल का टोटल अपर केस में, ये तो हम लेते नहीं हैं। डिम, यानी कि वेरिएबल की डिक्लेयर करने का निशान है डिम। तो DS के स्पेस जो भी लिखा हुआ है एज स्ट्रिंग 3 GB, ये भी ओके हो सकता है। अभी और देख लेते हैं। डिम, ये डॉलर साइन का नाम नहीं आना, तो डायमेंशन ये भी नहीं आना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि डिम शो करेगा कि वेरिएबल है और एज स्ट्रिंग स्ट्रिंग टाइप का। तो इसका हम कैपिटल और लोअर केस अपर केस में दोनों को मिला के नाम लिखते हैं, तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू है। वट विल बी द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल माई वैल्यू आफ्टर द फॉलोइंग लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट। कह रहा है कि माई वैल्यू यानी कि ये जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू क्या होगी जब ये कोड रन करेगा। 5 mod 25 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई 10 mod 3। तो इसको सॉल्व करने पे आपको ये तीनों जवाब नहीं मिलेंगे, तो इसका आंसर हम लगाएंगे नन। वट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस वार आफ्टर द फॉलोइंग लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट। जो ये दिस वार वेरिएबल है, कह रहा है कि जब कोड रन होगा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी। डिम दिस वार एज स्ट्रिंग, डिम माई नेम इज़ कंप्यूटर, यानी कि दो वेरिएबल हो गए ना,
कि एक वेरिएबल जो कि स्ट्रिंग टाइप का उसकी वैल्यू नहीं दी गई, उसका नाम है दिस वार। दूसरा वेरिएबल है उसका नाम है माय नेम और उसकी वैल्यू है कंप्यूटर। तो दिस वार यानी कि ये वाला जो वेरिएबल है जिसकी कोई वैल्यू नहीं दी हुई, उन्होंने क्या किया, नीचे लिखे दिस वार वो बराबर है किसके, माय नेम, यानी कि ये जो नेम है वो कनकैटिनेट कर दिया आगे एम्परसेंड साइन से और आगे साइंस, यानी कि साइंस अपने पास से लगाया और माय नेम जो है उसकी वैल्यू ये आ गई। तो इस तरह जब इन दोनों को कनकैटिनेट करके लिखेंगे तो कंप्यूटर जवाब आएगा, साइंस आएगा, कंप्यूटर साइंस आएगा, नन आएगा। तो इसका आंसर आएगा सी, कंप्यूटर साइंस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिक्लेयर्स अ फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग वेरिएबल नेम। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा है जो फिक्स लेंथ का वेरिएबल का नेम डिक्लेयर करता है, यानी कि उसके अंदर फिक्स लेंथ होती है। जैसे आप आईडी कार्ड की लेंथ देखते हो तो फिक्स होती है, मोबाइल नंबर की लेंथ फिक्स होती है। तो ये वो बात कर रहा है। तो कह रहा है कि ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो क्या करेगा, str नेम यानी कि ये वेरिएबल होगा और उसके अंदर 20 कैरेक्टर आएंगे। तो डिम str नेम ये निशान और 20 एज अ स्ट्रिंग, डिम str नेम इस तरह 20, डिम str नेम एज स्ट्रिंग, डिम str नेम एज स्ट्रिंग मल्टीप्लाई 20, यानी कि इनमें से कौन सा ठीक है, ये हमने टिक लगाना है। जब भी हमने लेंथ फिक्स करनी हो तो उसके अंदर पहली बात है ब्रैकेट नहीं आती और ये भी नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा कि इसके अंदर तो वैल्यू दी ही नहीं है और ये भी नहीं होगा और एस स्ट्रिंग ये भी नहीं आता। तो इसका आंसर आएगा डी के डिम str नेम एज स्ट्रिंग, आगे ये निशान आके एंड पे इसकी लेंथ बतानी होती है। विच इज़ द वैलिड वे टू डिक्लेयर कांस्टेंट, कांस्टेंट को डिक्लेयर करने का वैलिड वे क्या है, कॉन्स्ट पाई एज डबल इज इक्वल टू 3.14, कॉन्स्ट पाई एज डबल, कॉन्स्ट पाई इज इक्वल टू 3.14 या नन। तो इसका आंसर है ए, यानी कि कॉन्स्ट का लफ्ज़ है और पाई उसका नाम है और किस टाइप का, डबल टाइप का और आगे उसकी वैल्यू है। डैश वेरिएबल इज़ यूज टू एक्सेस एन एक्चुअल ऑब्जेक्ट इन वीबी। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा वेरिएबल है जो कि विजुअल बेसिक के अंदर एक्सेस करने के लिए एक्चुअल ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल होता है, वेरिएबल, ऑब्जेक्ट, एक्चुअल, नन। तो इसका आंसर है बी, यानी कि ऑब्जेक्ट को हासिल करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड न्यूमेरिक कांस्टेंट। तो ये भी एक न्यूमेरिक कांस्टेंट है, ये भी न्यूमेरिक है, ये न्यूमेरिक नहीं है, ये फ्लॉट है। तो हम इसको लगाएंगे सी। द फॉलोइंग स्टेटमेंट असाइन द प्रोडक्ट ऑफ वाई एंड 6 टू द वेरिएबल नम एक्स। तो कह रहा है कि ये जो फॉलोइंग स्टेटमेंट है ये नम एक्स वेरिएबल है उसको 6y हमने देना है। तो क्या हम इसको ऐसे साइन कर सकते हैं कि ये ट्रू है या फॉल है। तो हम इसको ऐसे साइन नहीं कर सकते क्योंकि अगर हमने इनको मल्टीप्लिकेशन के साइन में लिखना है तो हम 6 मल्टीप्लाई इस तरह हम y लिखेंगे, ऐसे शो करेंगे। तो ये फॉल्स में जाएगा। टू डिस्प्ले अ मैसेज डैश फंक्शन इज यूज्ड, इनपुट बॉक्स, मैसेज, मैसेज बॉक्स, नन। तो मैसेज बॉक्स इस्तेमाल होता है मैसेज को शो करवाने के लिए। यूज डैश टू डिक्लेयर वेरिएबल इन वीबी। तो वीबी के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, डिम, आइडेंटिफायर, सब, इवेंट। तो हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उससे पहले डिम लगाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट नेम ऑफ वेरिएबल इन वीबी। वीबी के अंदर कह रहा है कि करेक्ट नेम ऑफ वेरिएबल कौन सा है, वेरी नेम, सो, बाय, वेरिएबल नेम, ऑल। तो इसका आंसर है सी, यानी कि इस तरह कैपिटल से स्टार्ट करके उसका पूरा लिख के आगे फिर कैपिटल से, यानी कि ऐसे कैमल केस। द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ आउटपुट स्टेटमेंट, इनपुट स्टेटमेंट, कमेंट्स या नन। तो इनमें से कह रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है, यहाँ एक स्टेटमेंट थी दिस इज़ अ स्टेटमेंट, यानी कि ऐसे इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ था दिस इज़ अ स्टेटमेंट, इस तरह दिस इज़ अ स्टेटमेंट लिखा हुआ था, वो मिस हो गया। तो कह रहा है कि ये किसकी एग्जांपल है, आउटपुट की, इनपुट की, कमेंट्स की, नन की। तो वो कमेंट्स की एग्जांपल थी, यानी कि कुछ भी लिखा हो इस तरह वो कमेंट्स करके लिख देते हैं ताकि वो प्रोग्राम जब रन हो तो कमेंट्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैलिड वीबी डाटा टाइप। तो इनमें से कह रहा है कि कौन सी वैलिड वीबी डाटा टाइप है, बूलियन, अरे, चार, इंट। तो बूलियन जो है वो एक वैलिड डाटा टाइप है, यानी कि जिसमें ट्रू या फॉल आता है। इन वीबी टू स्ट्रिंग्स कैन बी कंबाइंड टू फॉर्म अ न्यू स्ट्रिंग कंसिस्टिंग ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द string joined together. The joining operator is called the concatenation and it is represented by ये वाले साइन से, ये वाले साइन से, ये वाले साइन से या ये वाले साइन से। तो इसका आंसर है डी, यानी कि ये एम्परसेंड साइन जो है इससे हम कनकैटिनेट करते हैं। 74 क्या है, द इनपुट बॉक्स फंक्शन डिस्प्ले आ डायलॉग बॉक्स कंटेनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, कैंसिल बटन, ओके बटन, प्रॉम्प्ट एंड इनपुट एरिया, ऑल। तो इनमें से सारे के सारे आ सकते हैं अगर हमने उसमें इनपुट बॉक्स के लगाने ऊपर हो, ऑल,
इन विजुअल बेसिक अ कांस्टेंट कैन बी डिफाइन एज कांस्ट काउंट एज स्ट्रिंग इज इक्वल 225, सिंगल काउंट एज कांस्ट 2.25, कांस्ट काउंट इज इक्वल टू 2.25, नन। तो इसका आंसर है ए, कांस्ट काउंट एज ए सिंगल इज इक्वल टू 225। फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ स्टेटमेंट इंट नंबर इज इक्वल टू 5 आउटपुट की, इनपुट की, असाइनमेंट की या कंडीशन की। तो ये इसको साइन किया जा रहा है 5 वैल्यू, तो हम कहेंगे असाइनमेंट की एग्जांपल है। डैश इज यूज टू ओवरराइड द ऑर्डर ऑफ द ऑपरेटर प्रेसिडेंस। तो ये वाली ब्रैकेट, ये वाली ब्रैकेट, ये वाली ब्रैकेट या ऑल, तो इनमें से कौन सा है जो ओवरराइड करने के लिए इस्तेमाल होती है? ये सबसे छोटी ब्रैकेट है। रेंजेस ऑफ बाइट क्या है? बाइट की रेंज क्या है? फलां 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 फलां, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, या एनी नंबर। तो इसका आंसर है ए, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका रेंज होती है।